उसे मार्वेल का बैटमैन कहा जाता है। जब भी रात आती है वह पूरे शरीर पर पट्टियां लपेट लेता है, जैसे किसी मम्मी ने उस पर कब्जा किया हो, और वह जोरदार मुक्के मारता है। लेकिन इतना डरावना होने के बावजूद वह व्यक्तित्व विभाजन बीमारी से पीड़ित है, जिससे दो व्यक्तित्व शरीर का नियंत्रण छीनने के लिए लड़ते हैं और उसकी ताकत बहुत कम हो जाती है। लाल वस्त्र वाला पादरी उसे भीड़ में देख लेता है और आदेश देता है कि वह सोने का पवित्र बीटल निकाल दे। इस समय शरीर में डरपोक स्टीवन व्यक्तित्व नियंत्रण में है। वह बिना सोचे समझे जेब से वह सोने की चीज निकाल लेता है और आज्ञाकारी होकर लाल पादरी को देने ही वाला होता है। लेकिन अंदर मौजूद मार्क घबरा जाता है। वह जोर लगाकर शरीर को नियंत्रित कर पवित्र बीटल को कसकर पकड़ लेता है। लेकिन स्टीवन सिर्फ जल्दी छुटकारा पाना चाहता है। वह दाएं हाथ से बाएं हाथ को खोलकर बीटल देने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ अचानक दूसरी तरफ चले जाते हैं। स्टीवन चकरा जाता है। उसे पता नहीं यह क्या हो रहा है। शरीर मानो उसके खिलाफ है और बिल्कुल उसके नियंत्रण में नहीं। लाल पादरी को लगता है उसकी बुद्धि का अपमान हो रहा है। वह दो गुंडों को आदेश देता है कि उसे उठा लाओ और हाथ खोलकर बीटल छीन लो। मजबूरी में मार्क जबरदस्ती नियंत्रण लेता है। जब स्टीवन वापस शरीर का नियंत्रण पाता है तो देखता है कि अभी जो लोग छीनने की कोशिश कर रहे थे वो खून के तालाब में पड़े हैं और पवित्र बीटल फिर उसके हाथ में आ गया है। दिमाग सुन्न पड़े स्टीवन के मन में सिर्फ भागने का ख्याल है। तभी वह आवाज फिर सुनाई देती है। वह चेतावनी देती है कि बीटल मत फेंको। तो वह एक केक ट्रक छीन लेता है और अपनी भागने की यात्रा शुरू कर देता है। लेकिन यह सब आसान नहीं है। पीछे वाले गुंडे बिना रुके उसका पीछा कर रहे हैं और एक तो ट्रक पर कूद जाता है। स्टीवन केक उसके चेहरे पर मारता रहता है, मानो केक से उसे मार देगा। और बुरा यह कि पास ही एक बंदूकधारी गुंडा उस पर बंदूक तान चुका है। जैसे ही जान पर बन आती है, मार्क फिर जबरदस्ती नियंत्रण लेता है और मुसीबत खत्म कर देता है। स्टीवन फिर हैरान चेहरा लिए अपने की को देखता है। वह यकीन नहीं कर पाता कि यह सब उसने किया। उसके लिए यह सब एक सपने जैसा है। फिर कोई और पीछा करने आता है। मूर्ख स्टीवन बंदूक सीधे फेंक देता है, जिससे अंदर का मार्क गाली देता है। पर बेवकूफ के भी भाग्य अच्छे होते हैं। पहाड़ से लुढ़कती लकड़ी आखिरी दुश्मन को खत्म कर देती है और इसी तरह स्टीवन चीखकर बिस्तर से जाग जाता है। वह दिमाग में उन यादों को याद करता रहता है, लेकिन पैरों पर बंधी जंजीर देखकर मुस्कुराता है। वह मानता है कि यह बस एक बहुत असली सा सपना था।